हेलो स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट देखिए, ये आपके सामने ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में बहुत बार पूछे जा रहे हैं। सोचो, हम इस समय क्या बना रहे हैं, जो बोर्ड में प्रश्न पूछे जा रहे हैं केवल उन्हीं प्रश्नों को बना रहे हैं, बाकी प्रश्नों को बिल्कुल भी अभी टच नहीं कर रहे हैं। देखिए, जितने इंपॉर्टेंट हैं इस समय इंपॉर्टेंट ही चल रहे हैं। अगर इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लोगे 100% मैं बता रहा हूँ कि अगर इससे ठीक है इंटीग्रेशन के आप अधिकतम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ले जाओगे और अच्छे नंबर आप पाओगे अपने एग्जामिनेशन में। तो चलिए, इस शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर जुड़े रहें ताकि आपको पूरा जो है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें उसे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं, समय को नहीं नष्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में से ज़रूर भेजें। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसे सॉल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको कई बार भी बता भी चुका हूँ कि सबसे पहला तो काम पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद स्टूडेंट हम लिखते हैं लेट, और लेट करने के बाद में आई बराबर हम इसको कुछ मान लेते हैं स्टूडेंट। तो देखिए 0 से π/2 लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा है x sin x लिखा है स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या लिखा है cos x लिखा है, और पूरे के अपान में देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है cos 4x, यहाँ पर sin की पावर 4x, यहाँ पर dx लिखा है स्टूडेंट। ठीक, अब स्टूडेंट इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे। अब आपके माइंड में आ गया होगा कि सर 1 बना लिए, इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने वाले हैं कि। अब आपको हम बताएं क्यों लगाएंगे, बताओ। क्योंकि यहाँ पर देखिए x इंटू में है, और हम आपको कई वीडियो में बता चुके हैं कि कभी भी x जो है साइन के कास में या ट्रिग्नोमेट्रिक किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के किसी भी उसमें जो है इंटू में हो तो आपको तुरंत प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओ और इस x को यहाँ से गायब कर दो। ठीक है, और गायब भी हो जाता है। देखिए कैसे, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रॉपर्टी तो यहाँ लिखेंगे यूज्ड प्रॉपर्टी 4। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए प्रॉपर्टी 4 क्या है, इसको देख भी लेते हैं हम। जैसे 0 से a लिखा हो, fx dx लिखा है स्टूडेंट। तो क्या है, देखिए 0 से a लिखा जाएगा और fa माइनस x लिखा जाएगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट कि इन दोनों को जोड़ करके उसमें से x घटा करके x की जगह पे रख देना। देखो x की जगह पे रख दिया गया, वही काम यहाँ पर भी होगा स्टूडेंट। तो i बराबर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अपर लिमिट लोअर लिमिट को स्टूडेंट यहाँ पर जोड़ दिया गया। तो जोड़ा जाएगा, तो देखिए जोड़ के दिखा दे रहा हूँ कि देखिए अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ेंगे तो π/2 आ जाएगा, और उसमें से कौन घटेगा, x घटेगा। तो स्टूडेंट जहाँ जहाँ भी फंक्शन में x लिखा वहाँ पर π/2 माइनस x रखना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, π/2 माइनस x रख दिया कि नहीं स्टूडेंट। उसके बाद क्या लिखा है, यहाँ पर sin x लिखा है, यहाँ पर cos x लिखा है स्टूडेंट, और अपान ये देखिए x लिखा है ना, तो वैल्यू तो रखा ही नहीं यहाँ पर, तो वैल्यू यहाँ रखना पड़ेगा भाई। तो वैल्यू क्या है बताइए, यहाँ पर रखेंगे π/2 माइनस x, और स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा cos π/2 माइनस का x हो गया। ठीक स्टूडेंट, ठीक, और यहाँ पर dx है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, cos की पावर 4, x की जगह क्या हो जाएगा स्टूडेंट, π/2 माइनस x हो जाएगा स्टूडेंट, और प्लस sin की पावर 4, और यहाँ पर π/2 माइनस x हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये चीज़ हो जाएगा। देखिए जहाँ जहाँ अब कुछ एक लड़का कहा कि सर जी ये बताओ यहाँ क्या है नहीं लिखा। अरे भैया, यह फंक्शन नहीं है, इसके तो रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में आप मतलब इंटीग्रेशन कर रहे हो, यहाँ नहीं रखा जाएगा, फंक्शन में रखोगे, यहाँ पर रखोगे भैया। ठीक है, तो समझ में आगे नहीं आ गया। तो आप क्या करोगे अब आगे, इसके बाद देखिए क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे 0 से π/2। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पाई माइनस, देखिए π/2 माइनस x लिखा है स्टूडेंट। अब देखिए साइन 90 माइनस x, π/2 का मतलब 90 होता है, तो हो जाएगा cos x हो जाएगा, और cos 90 माइनस x बराबर क्या होता है, ये sin x हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, नीचे वही काम यहाँ भी है। देखिए 90 माइनस x लिखा है तो cos है तो क्या हो जाएगा, ये sin हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए sin है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये cos हो जाएगा कि नहीं। देखिए हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। अब स्टूडेंट इसके बाद देखिए ये हमारा है, अब क्या लिखेंगे, ऐड करेंगे दोनों को। कौन किसको किसको ऐड करेंगे, 1 और 2 को ऐड करेंगे। ठीक, और इसको क्या बना लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब प्रॉपर्टी लगाते हैं उसके बाद जो आता है उसको 2 नंबर मान लेते हैं।
अब चलो ऐड किया जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2i हो जाएगा स्टूडेंट। काहे लिए i 2i हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए i है और 2 में भी i है, तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड करोगे तो 2i होगा। ठीक, क्लियर हो गया नहीं हो गया। चलिए अब राइट को करते हैं। देखो दोनों में कॉमन है, तो आप चाहो तो इसको पहले आप लिख लीजिए 0 से π/2, आपका एक स्टेप बच जाएगा। अब स्टूडेंट इसको फंक्शन जोड़ो, तो फंक्शन कैसे जुड़ेगा, पहले ये फंक्शन लिखो। पहले देखो क्या लिखा, x sin x cos x, बटे में देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है, cos की पावर 4x और sin की पावर 4x। देखो फंक्शन लिख दिया स्टूडेंट। अब इस फंक्शन में ये फंक्शन जोड़ो, तो ये फंक्शन क्या लिखा है स्टूडेंट, देखो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इसको चाहो तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको जल्दी समझ में भी आ जाएगा। तो प्लस देखिए आप एक काम करते हैं, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए π/2, ठीक है, sin x cos x हो गया कि नहीं, मल्टीप्लाई होगा ना। देखो sin x cos x का π/2 में कर लिया। अब यहाँ माइनस लिखा है तो यहाँ माइनस लिख दिया स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अब x में करेंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा x इंटू क्या हो जाएगा sin x इंटू cos x हो गया। तो देखिए स्टूडेंट हमने क्या कर दिया कि sin x cos x का x में कर दिया, और टोटल के पान में देखिए ये लिखा है cos की पावर 4x और sin की पावर 4x, तो यहाँ पूरे का पान में हम यहाँ पर लिख दिए स्टूडेंट। ठीक है, cos की पावर 4x प्लस sin की पावर 4x लिख दिया स्टूडेंट, और बाकी यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लगा दोगे स्टूडेंट। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा, और यहाँ पर dx है स्टूडेंट। तो देखिए हमने यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा नहीं किया, जो था वही किया। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए 2i तो ही है, 0 से π/2 जैसा कि है वैसे लिखा गया। अब देखिए स्टूडेंट नीचे दोनों का सेम है, तो नीचे सेम है तो सेम लिख दो भाई, cos की पावर 4x और यहाँ पर sin की पावर 4x लिख दिया। अब स्टूडेंट देखिए ये प्लस से है, यही चीज़ एकदम सेम यहाँ पर माइनस से है, तो बचा क्या यहाँ पर, ये बच गया स्टूडेंट, क्या बच गया, sin की पावर sin x बचा, cos x और आगे π/2 है, तो यहाँ π/2 है तो हम सोच रहे हैं इसको सबसे आगे लिख देता हूँ, π/2 को π/2 यहाँ लिख देता हूँ, और 0 से π/2 ये जैसे है वैसे लिख दिया। और यहाँ पर क्या स्टूडेंट देखिए dx है, और अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है cos की पावर 4, यहाँ भी sin की पावर 4 है, तो अगर cos की पावर sin की 4 है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट cos की पावर 4 से डिवाइड कर दिया करो। अगर यहाँ पर पावर 2 लिखा होता तो स्टूडेंट डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में cos की पावर 2 से डिवाइड कर देते। समझ आ गया कि नहीं आ गया, तो यहाँ क्या लिखोगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos टू द पावर 4x। ठीक, तो चलिए डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2 यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है 2 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है π/2 लिखा है स्टूडेंट, 0 से π/2 भी लिखा है। चलिए इसको डिवाइड करते हैं पहले न्यूमरेटर को, तो यहाँ पर जो लिखा है उसको मैं पहले लिख लेता हूँ। किससे करना है, cos की पावर 4 से, तो एक cos यहाँ लिख दिया, एक cos यहाँ हो गया, 2 cos हो गया, अभी 2 cos बचा है तो इसके ऊपर लिख दिया 2 cos x, cos स्क्वायर x लिखा। अरे भाई 4 है, देखो 2 3 4, ठीक। और अपान में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर है cos की पावर 4x है, इसको भी देखिए cos की पावर 4x से डिवाइड कर दिया, प्लस यहाँ पर sin की पावर क्या लिखा है 4x लिखा है, इसको भी किससे डिवाइड कर दिया, cos की पावर 4x से डिवाइड कर दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा और बना देता हूँ, मान लीजिए ना दिखाई दे रहा हो, cos की पावर 4x। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका 2i तो है ही है, यहाँ पर हो गया π/2, और स्टूडेंट 0 से π/2 है। देखिए साइन बटे कास ये हो जाएगा tan हो जाएगा, tan x, कास से कास कट जाएगा, ये कास स्क्वायर नीचे ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x हो गया। नीचे देखिए स्टूडेंट कास से कास कट जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, और साइन की पावर 4 बटे कास की पावर 4 तो हो जाएगा tan की पावर 4x हो जाएगा, और यहाँ पर dx है तो dx यहाँ पर नहीं लिखे तो लिख दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इसको चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको चाहें तो लिख दें, ये काम करते हैं, यहाँ पर π/2 है, ठीक है, यहाँ पर 0 लिखा है, यहाँ पर π/2 लिखा है, यहाँ लिखा है tan x, यहाँ लिखा है सेक स्क्वायर x लिखा है, और स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan x, देखिए को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर पे स्क्वायर लिख सकता हूँ,
कि नहीं, बाकी यहाँ पर dx सही है, कोई समस्या नहीं। ठीक, लिखा जा सकता है ना। और tan x को चलो t मान लिया जाए, तो यहाँ मानेंगे लेट tan x बराबर हमने t मान लिया, और जब t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे स्टूडेंट। तो देखिए डिफरेंशिएशन इसका कैसे होगा उसको यहाँ पर समझा जाए। चलो तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं भाई, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कैसे करोगे भाई, चलो इसका डिफरेंशिएशन सीधा करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या है स्टूडेंट, और एक चीज़ और बताएं, tan स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करिए। tan स्क्वायर को माने ना t, तो पहले देखिए क्या हो जाएगा, d/dx tan स्क्वायर x बराबर d/dx t के सामने। तो पहले पावर का होगा 2 का, तो 2 आगे चलाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पर 2 था तो 1 हो गया। अब किसका होगा डिफरेंशिएशन स्टूडेंट, अब होगा tan का, कि नहीं, और इधर dt, तो dt/dx तो है ही है। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए 2 tan लिखा है x, की नहीं। और एक चीज़ और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, tan का जब करेंगे तो हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर x हो जाएगा, कि नहीं। और यहाँ पर देखिए ये dx को इधर लेके चले, तो dx बराबर ये हो गया dt। तो देखिए कुछ हमको लग रहा है कि मैच कर गया क्या भाई, हाँ अभी 2 नहीं है तो 2 को इधर लेके चले जाओ, तो क्या आ जाएगा tan x sec स्क्वायर x dx बराबर 1/2 dt आ गया। अब स्टूडेंट देखिए हमारा मैच कर गया, देखिए दोनों मैच, इतना मैच कर गया। इसकी जगह पे अब हमको 1/2 dt रखना पड़ेगा। लेकिन जब हम किसी चीज़ को t मानते हैं, उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो स्टूडेंट वहाँ पर क्या होता है, एक चीज़ और भी होता है, लिमिट भी चेंज हो जाती है। तो चलो लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फॉर लिमिट, अब लिमिट के लिए बात करते हैं। तो लिखेंगे क्या लिमिट में, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, व्हेन x बराबर स्टूडेंट क्या है, पहले देखिए लोअर लिमिट 0 है, देन अब हम कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे, ठीक है, x की जगह पे। तो t बराबर कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर 0, और tan 0 का मान 0 होता है। आगे फिर क्या लिखेंगे, व्हेन x बराबर अब की बार क्या रखेंगे स्टूडेंट, π/2, तो π/2 हो गया स्टूडेंट। देन t बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर π/2, और स्टूडेंट इसकी वैल्यू इन्फानाइट होती है भाई। इन्फानाइट के स्क्वायर करोगे तब भी इन्फानाइट आएगा, इसी जैसे यहाँ 0 का स्क्वायर किया तब भी 0 आएगा। तो चलिए इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ लिमिट भी चेंज कर लिया। तो i बराबर स्टूडेंट हमारा क्या बन गया, देखिए 2i था यहाँ पर, ठीक है। तो 1π/2 तो पहले से ही था, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लिमिट में अगर बात करें स्टूडेंट, तो हमारा लोअर लिमिट कितना हो गया है, लोअर लिमिट 0 था, बाद में भी बेचारा 0 ही रह गया। अपर लिमिट पहले π/2 था, बाद में अपर लिमिट इन्फानाइट हो गया। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इतने की जगह पे देखिए tan x sec स्क्वायर x dx, tan x sec स्क्वायर dx, इसकी जगह 1/2 dt। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 1/2 को तो आगे लिख दिया हमने, और dt स्टूडेंट यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या है देखता हूँ, 1 + t, तो 1 इसका हो गया, और हमने इसको अंदर वाले को t, देखिए tan स्क्वायर x को हमने t माना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया t स्क्वायर। और ये फार्मूला है स्टूडेंट किसी का, अब आप खुद बताओ कि फार्मूला किसका है ये, यहाँ π/2 2 = 4 हो गया। तो स्टूडेंट ये है tan इनवर्स t का फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, tan इनवर्स t का फार्मूला है। और लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई है, वो सॉरी इन्फानाइट है, ठीक। अब एक काम करते हैं, इसको भी इधर लेके चले आते हैं। तो i = क्या आ जाएगा, π/8 हो गया स्टूडेंट, ठीक है। देखिए यहाँ तक तो आपको आ गया होगा। अब देखिए इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, एक बार हम इसमें अपर लिमिट रखते हैं। अपर लिमिट कहाँ रखेंगे, t की जगह पे। तो tan इनवर्स इन्फानाइट माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट 0 हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, π/2 तो है ही, π/8 है, 2 नहीं है, 8 है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए tan इन्फानाइट की वैल्यू होती है π/4 होती है, और tan 0 का मान 0। तो स्टूडेंट देखिए π/8 तो है ही है यहाँ पर, और यहाँ पर π/ कितना आ गया, 4 हो गया। कितना हो जाएगा, π/, देखिए इन्फानाइट की वैल्यू होती है π/2 होती है भाई, 4 नहीं होती है, सॉरी, ठीक है। तो π/2 हो जाएगी, तो यहाँ π/2 लिख दिया। तो स्टूडेंट जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये देखिए i बराबर आपका स्टूडेंट क्या आ जाएगा, π²/16 आ जाएगा। और i की वैल्यू देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप किसको माने थे, i आपने इसको i माना था, तो चलो वहाँ रख देते हैं। तो जब यहाँ रखेंगे स्टूडेंट i की वैल्यू, तो क्या रखा जाएगा आपका बताइए, 0 से
क्या था, पाई बाई 2 था। फिर क्या लिखा है, एक्स साइन एक्स कास एक्स, तो यहाँ लिख दीजिए एक्स साइन एक्स कास एक्स, ठीक है। बटे में क्या था स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, कास की पावर 4 साइन की पावर 4, तो यहाँ लिखोगे कास की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x dx बराबर देखिए पाई स्क्वायर बटे 16 है, ठीक है। और स्टूडेंट ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो कितना आसान था क्वेश्चन में कोई दम यहाँ पर नहीं था। तो केवल क्या है स्टूडेंट, केवल इसको फॉलो करते रहिए। ये देखिए आता है तो लॉन्ग ही क्वेश्चन में आता है और बहुत ही अच्छा नंबर भी दे के जाता है। तो अगर ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में ज़रूर भेजें, ठीक है। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। और ये जो है अब तक का सबसे ज़बरदस्त ये भी क्वेश्चन रहा। देखिए कब पूछा गया, 93, 95, 2000 में, 2001, 2008, 2011, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और सोचो अब 24 का पेपर आप देने जा रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आपको इसको बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा अगर आप अच्छा जो है करना चाहते हो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, इसीलिए देखिए आपके एग्जाम, आपके खुद भी आपको एहसास हो रहा होगा कि जब भी आपका मान लीजिए पेपर भी होता होगा स्कूल में, तो क्या होता है वहाँ पर ये क्वेश्चन गुरुजी आपको ज़रूर देते होंगे। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चलो एकदम आसान तरीके से इसको लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से आप लगाओगे। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगर समझ में आ रहा हो तो ठीक है, ना आ रहा हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि यहाँ पर आप सर थोड़ा सा इस तरह समझाएं तो थोड़ा सा और ठीक रहेगा और ईजी करके समझा दूंगा, ठीक है। अगर कम समझ में आ रहा हो तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और सोल्यूशन में क्या लिखते हैं, लेट करते हैं, लेट आई बराबर, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स लिखा है और नीचे क्या लिखा है, ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स लिखा है। नहीं स्टूडेंट, ये तो लिखा है डी एक्स, यहाँ पर कर दिया हूँ। देखिए स्टूडेंट ये लिखा है, देखिए ऊपर पाई फिर से आ गया, ओ सॉरी एक्स आ गया। मुझे एक्स ऊपर नहीं चाहिए अकेला, ठीक है, या किसी मतलब साइन का इसके उसमें इनटू में। तो स्टूडेंट मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना है ऊपर से एक्स। तो हमेशा इसके लिए क्या करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा देते हैं। प्रॉपर्टी 4 लगाओगे बेचारा तुरंत दुम दबा के भागेगा, ये समझ लो, इसका ये कहानी है। अगर प्रॉपर्टी नंबर 4 जैसे लगाओ वैसे ही तुरंत है गायब, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओ। और आपके एक माइंड में एक बात और भी आ गई होगी, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते हैं वैसे उससे पहले इसको क्वेश्चन नंबर 1 बना लेते हैं फट से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी 4, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट प्रॉपर्टी 4 क्या है, जैसे लिखा हो 0 से a लिखा हो, fx dx लिखा हो, ये चीज़। तो स्टूडेंट ये किसके बराबर हो जाता है, 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, अपर लिमिट लोअर लिमिट जोड़ करके और x को सब्ट्रैक्ट कर दो और x की ही जगह पे रख दो, माने फंक्शन में x की जगह रख दो। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसलिए i इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर पाई है। स्टूडेंट हम लोगों का कार्य क्या है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा, पाई आएगा, और x के फॉर्म में है तो x इसमें से घटा दीजिए, अर्थात पाई माइनस, देखिए ये चीज़ आप क्या करोगे, आप फंक्शन में रखोगे जहाँ जहाँ x लिखा है। तो देखो x यहाँ लिखा है तो आप यहाँ रखोगे पाई माइनस एक्स रखोगे कि नहीं। फिर आगे बढ़ जाइए स्टूडेंट, यहाँ क्या लिखा है, ए स्क्वायर लिखा है, यहाँ लिखा है कास स्क्वायर, यहाँ भी x है तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स लिखेंगे। यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पर बी स्क्वायर लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब x की जगह क्या रखेंगे स्टूडेंट, पाई माइनस क्या रखेंगे स्टूडेंट, x रखेंगे, क्योंकि लिख कह रहा है ना प्रॉपर्टी नंबर 4 कि भैया रख लियो, अगर नहीं रखोगे तो तुमको जिंदा नहीं रहने दूंगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 बता दिया, वही काम यहाँ पर है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो गया। अब यहाँ पर देखिए 0 लिखा है, यहाँ पर पाई लिखा है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, पाई माइनस एक्स लिखा है। और स्टूडेंट देखिए वैसे तो बहरहाल अगर हम बात करें इसकी, पाई माइनस एक्स में कास की स्थिति निगेटिव होती है। यहाँ पर लिख भी देता हूँ, क्योंकि
कास पाई माइनस अगर यक्स लिखा हो तो स्टूडेंट इसका आएगा माइनस कास एक्स आंसर आएगा। लेकिन स्टूडेंट चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो इसलिए इसको ये क्या कर देगा, फिर से प्लस कर देगा। ठीक है भाई, माइनस का इस माइनस, अगर माइनस में कोई चीज़ है और माइनस में उसको फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा बेटा वहाँ। ठीक है, वही चीज़ बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ये तो पॉजिटिव होता ही है तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और यहाँ पर डी एक्स है। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, देखिए प्रॉपर्टी लग गया हमारा तो इसको हम 2 नंबर बना लेंगे। अब 1 और 2 को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे ऐड, क्या लिखेंगे, ऐड। ठीक है, क्वेश्चन 1 एंड 2। तो स्टूडेंट चलिए दोनों को ऐड किया जाए और देखा जाए किसकी वैल्यू क्या आती है। तो स्टूडेंट देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर देखिए क्या है, 0 से कितना है, देखिए 0 से पाई है यहाँ पर कि नहीं, और यहाँ पर क्या लिखा है, x लिखा है, और नीचे देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है, a स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, dx लिखा है स्टूडेंट, और प्लस फिर देखिए इसमें क्या लिखा है, इस वाले में लिखा है 0 से a, इसमें भी लिखा है स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या लिखा है, पाई माइनस एक्स लिखा है, और अपान में देखिए स्टूडेंट इसमें क्या है, इसमें देखिए ये सेम है स्टूडेंट, ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर डी एक्स है। तो मतलब दोनों सेम है। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करेंगे, आगे देखिए यहाँ पर ये क्या था, पाई था भाई यहाँ पर। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये दोनों सबसे पहले लिख लेते हैं इसको। तो 2i बराबर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, 2i बराबर, थोड़ा सा बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। ठीक है, तो 2i बराबर यहाँ पर स्टूडेंट क्या लिखेंगे, देखो 0 से पाई लिखेंगे। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और ऊपर चलो जोड़ा जाए स्टूडेंट, तो क्या होगा, एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, यहाँ पर डी एक्स आई है तो एक्स एक्स कट गया स्टूडेंट कि नहीं। तो यहाँ पर क्या बचा, 2i इक्वल टू क्या हुआ, यहाँ पर बचेगा 0 पाई। ठीक, एक्स कट गया तो क्या बचा स्टूडेंट, पाई बचा ना यहाँ पर, तो केवल बटे में क्या है स्टूडेंट, देखिए ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अभी स्टूडेंट हमने थोड़ी देर पहले आपसे बोला था कि कभी अगर यहाँ पर देखिए जैसे साइन पे कास पे स्क्वायर लिखा है, साइन पे स्क्वायर लिखा है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पावर 4 था, तो हमने क्या किया था, कास की पावर 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया था ना इसमें। उसी प्रकार से स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कास पे स्क्वायर है, अब की बार पावर 4 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब की बार हम कास स्क्वायर से ऊपर नीचे जो है डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कास स्क्वायर एक्स। चलिए स्टूडेंट इससे डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, पाई को तो बाहर लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 0 से पाई तो है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर 1 बचा ना, फिर इनटू में 1 तो है ही है, तो 1 को हम अगर कास स्क्वायर से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। और नीचे देखिए स्टूडेंट इसमें क्या हो रहा है, ए स्क्वायर है कास स्क्वायर एक्स है, तो इसमें भी देखिए कास स्क्वायर से डिवाइड हो गया, प्लस बी स्क्वायर लिखा है साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, इसमें भी कास स्क्वायर से क्या हो गया स्टूडेंट, डिवाइड हो गया नहीं हो गया। अब स्टूडेंट देखिए इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2i तो यहाँ पर है ही है स्टूडेंट, और इधर देखिए पाई लिखा है, 0 से पाई लिखा है, कास 1 अपान कास स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ स्टूडेंट कि नहीं। और यहाँ देखिए कास स्क्वायर से कास स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर बचा है यहाँ पर स्टूडेंट। ठीक, और यहाँ पर क्या बचा है, बी स्क्वायर बचा है, और साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर होता है tan स्क्वायर एक्स होता है। देखिए स्टूडेंट यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 6 भी लग सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर पाई माइनस एक्स रखेंगे तो यही वैल्यू दोबारा आपको मिलेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा हो 0 से 2a लिखा है, तो बल्कि इसके पहले लिख देता हूँ यूज प्रॉपर्टी 6
6 क्या कहता है स्टूडेंट कि अगर हम इसकी जगह पे देखिए x की जगह पे अगर पाई जो दोनों का जोड़ है इसको यहाँ रख दिया जाए, पाई माइनस एक्स जैसे जोड़ा है दोनों के तो पाई आया और माइनस एक्स करके इसको रख दें और आंसर जो है फिर से ही आ जाए स्टूडेंट, तो समझ लीजिए कि फिर वहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 6 लगेगा। और कैसा 6 लगेगा, ठीक है, कैसा 6 लगेगा, जो अपर लिमिट होता है स्टूडेंट, देखिए ध्यान दीजिए, अपर लिमिट जो होता है उसमें 2 से भाग हो जाता है और देखिए आगे जो है स्टूडेंट 2 से गुणा हो जाता है, ये है एक तो ये होता है। और अगर इसकी जगह x की जगह देखिए स्टूडेंट क्या रखा जाए, पाई माइनस एक्स रख दिया, जैसे इसमें क्या लिखा है पाई है ना यहाँ पर अपर लिमिट माइनस एक्स लिख दिया जाए और सॉल्व किया जाए और फिर से स्टूडेंट ये वैल्यू ना हुए, ये माइनस, जैसे इसको मैं मान लीजिए एफ एक्स माना हूँ और ये माइनस एफ एक्स आ जाए स्टूडेंट, तो फिर वहाँ पर वैल्यू जीरो हो जाती है। लेकिन ये जीरो नहीं होगा क्योंकि देखिए जब वैल्यू यहाँ पर इसको रखेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगी दोनों वैल्यू, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाया। प्रॉपर्टी नंबर 6 एकदम छोटी भाषा में अगर हम बात करें तो केवल अपर लिमिट को 2 से भाग करते हैं और आगे 2 से गुणा कर देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 का काम ये होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स है और स्टूडेंट ए स्क्वायर कॉमन ले लिया इसमें से, तो ए स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा स्टूडेंट ये कि नहीं, देखा कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 1 बचेगा और यहाँ पर क्या आएगा बी स्क्वायर, यहाँ पर है tan स्क्वायर एक्स बटे ए स्क्वायर हो गया, ठीक है स्टूडेंट, यही तो होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है dx है। अब स्टूडेंट एक काम करते हैं, इसी चीज़ को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ से देखिए 2 से 2 अब स्टूडेंट कट भी गया तो i इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा पाई बाई ए स्क्वायर हो गया स्टूडेंट कि नहीं। और यहाँ पर देखिए यहाँ क्या था, लोअर लिमिट 0 था, तो देखिए लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2 है। और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सेक स्क्वायर एक्स है और नीचे देखिए स्टूडेंट आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को 1 प्लस बी tan एक्स अपान ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना स्टूडेंट, ठीक। और यहाँ पर dx ही है। अब स्टूडेंट एक फ़ायदा यहाँ से होने वाला है, अगर मैं इसको t मान लूँ तो ये ऊपर वाला कैंसिल भी हो जाएगा और ये tan इनवर्स का फॉर्मूला भी बन जाएगा। तो चलो मानते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ लेट करेंगे, लेट, देखिए स्टूडेंट यहाँ क्या कर रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ, लेट b अपान ए tan x बराबर हमने t माना। जब स्टूडेंट इसको t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, तो कर देता हूँ कि बात डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो b अपान ए और tan का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट सेक स्क्वायर क्या होता है x होता है और dx बराबर स्टूडेंट dt आ जाएगा। डिफरेंशिएट करके देख लीजिए स्टूडेंट, यही तो आएगा, ठीक है। यही तो कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा जैसे इतनी देर किया वैसे कर देता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो स्टूडेंट क्या होगा b बाई ए तो कांस्टेंट टर्म है, इसके सामने क्या लगेगा d बान डी एक्स, tan के सामने x के सामने, और t के सामने भी क्या लगेगा स्टूडेंट d अपान डी एक्स लगेगा। तो tan देखिए b अपान ए तो है ही स्टूडेंट, tan का जब करेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ, tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर है b अपान ए है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर x हो जाएगा और ये देखिए dx को इधर लेके चलाया तो dx इधर आ गया, तो इधर क्या बचा, dt बच गया, ठीक स्टूडेंट। तो चलिए इतना काम हो गया। तो अगर मैं बात करूँ किसकी, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अगर मैं इसको उधर भेज दूँ तो यही चीज़ क्या हो सकता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, देखिए ध्यान दीजिएगा x dx बराबर क्या हो जाएगा a अपान b dt हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए कोई बात नहीं, अब हमको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, हमने आपको पहले ही बता रखा हूँ लिमिट, ठीक है। तो लिमिट कैसे चेंज करते हैं स्टूडेंट, उसको भी आप समझ लीजिए। हमने आपको बताया था इसको कि जब भी हम इसको किसी को हम t मानते हैं और डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो वहाँ पर हमको लिमिट भी चेंज कर लेना चाहिए। तो लिखेंगे व्हेन लोअर लिमिट क्या है बताओ, 0 है ना, इसमें लिख दिया 0, भाई लोअर लिमिट तो 0 है ना, यहाँ पर 0 लिख दिया। तो यहाँ लिखेंगे देन t बराबर क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे। तो यहाँ लिखा है b बाई ए tan और x की जगह यहाँ 0 रखो, तो भैया tan 0 का मान 0 और 0 से इसमें गुणा करोगे तो टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, व्हेन x बराबर अब क्या रखोगे, अपर लिमिट क्या है, पाई बाई 2 है, देखो ये लिखा है, देख लीजिए ये पाई बाई 2 लिखा है ना। अब ये वैल्यू चलो कहाँ रखेंगे, जो हमने माना है t बराबर इसमें, तो देन t बराबर क्या हो जाएगा b अपान ए tan और x की जगह क्या
90 π/2। तो भैया tan 90 का मान होता है इन्फानाइट, और इन्फानाइट से a/b में गुणा करेंगे तब भी इन्फानाइट ही आएगा। तो देखिए स्टूडेंट कितना आसान, ये सवाल कितनी बार पूछा गया फिर भी ये है बहुत आसान। ठीक है, तो माइंड लगाइए इसमें, ठीक है, और क्वेश्चन को 1-2 बार जरूर कॉपी में लगाइए, 100% आप सक्सेस हो जाओगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आप क्या करोगे, इसलिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे i बराबर, ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा π/a², तो यहाँ लिखा पहले से ही है। लोअर लिमिट देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, लोअर लिमिट 0 था पहले, बाद में भी 0 ही है। अपर लिमिट पहले π/2 था, बाद में इन्फानाइट हो गया। ठीक, लिख दिया स्टूडेंट। सेक स्क्वायर x dx, इसकी जगह पे स्टूडेंट कह रहा है कि a/b dt लिख दो। ठीक है, चलिए लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखना है हमको कि यहाँ dt लिख दीजिए कह रहा है, और a/b है तो a/b है तो a/ यहाँ पर हमने b लिख दिया, लिख दिया कि नहीं लिख दिया। ठीक, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या आएगा 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा t², क्योंकि हमने इसको क्या माना है, ये मान लिया है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, i देखिए क्या होगा a/a² हो गया। नहीं स्टूडेंट, तो अब एक चीज़ और भी देखो, एक a से एक कट गया कि नहीं, तो अगर एक a से एक कट जाएगा स्टूडेंट तो केवल a बचेगा ना नीचे वाला, क्योंकि नीचे 2a था, तो π/a भी हो गया नहीं हो गया। ठीक, और स्टूडेंट इसको देखिए 1 + t², 1 भाई तो ये 1 तो यहाँ पर छिपा है, तो 1/1 + t², ये किसका फॉर्मूला होता है, tan 1t का फॉर्मूला होता है ना। और यहाँ पर देखिए लिमिट रख देंगे, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई है। तो स्टूडेंट i यहाँ पर देखिए क्या है, π/ab तो है ही है यहाँ पर। अब हम पहले अपर लिमिट रखते हैं कहाँ पर, t की जगह पे, तो tan 1 यहाँ पर अपर लिमिट माइनस tan 1 यहाँ पर लोअर लिमिट, ये तो लिखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है स्टूडेंट, π/ab तो यहाँ पर है, tan इन्फानाइट की वैल्यू होती है π/2 होती है स्टूडेंट, और tan 0 की वैल्यू यहाँ पर tan 0 की 0 होती है। तो स्टूडेंट ये वैल्यू क्या आ गया, i बराबर आ गया पाई का पाई में गुणा करेंगे तो π² हो गया, और ab का 2 में करेंगे तो 2ab हो गया। और स्टूडेंट हमको यही प्रूव करना था, देखिए यही हमको प्रूव करना था, और हमने इसी i को देखो, i को क्या माना, ये माना है ना, तो लास्ट में i की वैल्यू हम चाहे तो रख सकते हैं। तो यहाँ पर जब रखेंगे इसलिए, ठीक है स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, इसलिए। ठीक है, तो स्टूडेंट जब लिखेंगे इसलिए, तो एक काम करेंगे, यहाँ पर चाहो तो आप थोड़ा सा मार्किंग दिखा सकते हो। ठीक, ये था, यहाँ से देखिए स्टूडेंट यहाँ पर गया, ठीक है, ये ठीक अलग अलग दिखा दिया ताकि मान लीजिए किसी को कोई यहाँ पर समस्या ना हो। तो देखिए स्टूडेंट i की वैल्यू देखिए क्या लिखा है, 0 से π, तो यहाँ लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π लिख दिया। उसके बाद ऊपर लिखा x लिखा है, ठीक, और नीचे क्या लिखा है स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, a² cos² लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे a² cos² x प्लस b² sin² x, ठीक है, और यहाँ dx है, और इक्वल टू में देखिए क्या लिखा है स्टूडेंट, क्या लाया हमने, π²/2ab, ये आपका हो गया क्या, प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट, प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट यही हमको करना था। तो उम्मीद कर रहा हूँ देखिए आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। थैंक यू।